जय श्री बालाजी। 12 अप्रैल 2022 राहु वृष राशि छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। राहु का मेष राशि में जो गोचर वृष लगन वालों को क्या प्रभाव देने वाला है, इसी के ऊपर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। मैं बताऊंगा आपको गोचर का क्या फल होगा और क्या आपको उपाय करने हैं। जिन फ्रेंड्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन फ्रेंड्स से गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकॉन भी दबाएं। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा कि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप उस जानकारी के साथ तुरंत जुड़ पाएंगे। महर्षि विशिष्ट ज्योतिष विद्यालय के इस चैनल के ऊपर मैं राकेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात करेंगे वृष लग्न की। वृष लग्न के 12वें भाव में राहु का गोचर रहने वाला है और 12वां भाव जो कि हमारे व्यय से संबंधित है, विदेश यात्रा से संबंधित है, सरकारी दंड से संबंधित है। तो राहु का वृष लग्न के 12वें भाव में बैठना वृष लगन वालों के खर्चों में अचानक बढ़ोतरी कर देगा। अननेसेसरी खर्चे, जो खर्चे आपने सोचे नहीं होंगे, जो आपकी प्लानिंग में नहीं होंगे, वो खर्चे अचानक आपके सामने खड़े हो जाएंगे। और राहु जैसे पापी ग्रह 12वें भाव में बैठकर कुछ अशुभ कामों के ऊपर खर्चा करवाते हैं। अशुभ काम यानी कि कोई दवाई वगैरह के ऊपर, कोई अननेसेसरी खर्चे, जैसे कोई, क्योंकि राहु 12वें भाव में और 12वां भाव सरकारी दंड से रिलेटेड भी है। कहीं ना कहीं यहां पर कुछ सरकारी दंड भी ये राहु लगवा सकता है। यानी किसी भी प्रकार से कोई चालान हो जाए, कोई किसी प्रकार का कोई पुराना कोई आपका केस चल रहा हो, उसमें कुछ जुर्माना लग जाए। तो राहु इस तरीके से अननेसेसरी खर्चे जो आपने सोचे भी नहीं हुए, वो भी अचानक आकर खड़े हो जाएंगे। 12वां भाव विदेश से संबंधित है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई विदेश से संबंधित आपका कोई कार्य रुका हुआ हो, वो शायद राहु देव यहां से पूर्ण करवा सकते हैं। विदेश से संबंधित कोई कार्य आपका हो सकता है। तो किसी भी प्रकार के सरकारी दंड से आपको बच के रहना है और अपने खर्चों को थोड़ा मेंटेन करने का प्रयास करिएगा। राहु जहां पर आपके खर्चे बढ़ाएगा। 12वें भाव से ही राहु की जो पंचम दृष्टि रहेगी वो वृष लग्न के चतुर्भाव के ऊपर रहेगी। और राहु का चतुर्भाव को देखना माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव कर सकता है। किसी भी प्रकार की उनको चिंता परेशानी खड़ी कर सकता है। पारिवारिक सुख से वृष लगन वालों को थोड़ा वंचित रहना पड़ सकता है। आप उतना समय अपने परिवार को नहीं दे पाएंगे जितना समय आप पहले देते थे। परिवार से कुछ दूरियां हो सकती हैं या परिवार में किसी भी प्रकार का कोई मन मुटाव हो सकता है। किसी भी प्रकार का कोई भूमि वाहन आदि आप खरीदने वाले थे, तो उसके ऊपर थोड़ा आपको सोच विचार जरूर करना है, क्योंकि राहु की दृष्टि है
वो कहीं ना कहीं उस कार्य में विलंब करवा सकता है, या आपको कोई गलत चीज, जिसकी मशीनरी पहले से ही गलत हो, कोई प्लॉट ऐसा जो पहले से ही बिका हुआ हो, पहले ही उसमें कोई झगड़ा चल रहा हो, तो इस तरीके से कोई भी जमीन जायदाद का कोई कार्य करें तो पूरा अलर्ट होकर करें। कोई वाहन खरीदे, थोड़ा अलर्ट होकर खरीदे। राहु की ये पंचम दृष्टि, जो कि आपके वृष लग्न के चतुर्भाव के ऊपर रहेगी, कहीं ना कहीं आपके मन में वहम भ्रम भी उत्पन्न करेगी, किसी न किसी प्रकार का मानसिक दबाव भी दे सकती है। 29 अप्रैल के बाद शनि देव की भी दृष्टि यहीं पर रहने वाली है। ये दृष्टि शनि की दृष्टि और राहु की दृष्टि आपकी इन परेशानियों को बढ़ाने वाली है। कभी कभार तो ये भी देखने को मिलेगा कि आपको कोई स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है। आप किसी प्रकार से कोई अपना व्हीकल बेच सकते हैं, कोई प्लॉट बेच सकते हैं, कोई घर बेच सकते हैं। अगर आप कोई प्लॉट या घर बेचना चाहते थे तो इसका असर 29 अप्रैल के बाद देखने को मिलेगा। तब आपकी कोई जमीन, जिसे जो प्लॉट या घर आप बेचना चाहते थे, तब वो बिक सकता है। तब आपको अपनी माता श्री की सेहत का भी और ध्यान रखना है। 12वें भाव से ही राहु की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो वृष लग्न के 6ठे भाव में रहेगी। 6ठा भाव जो कि कोर्ट कचहरी से संबंधित भी है, किसी भी प्रकार के कोई लड़ाई झगड़े होते हैं उनसे संबंधित भी है। तो राहु का 6ठे भाव को देखना, 6ठे भाव में अगर पाप ग्रह देखते हों, जब पाप ग्रह हों, तो ये कोर्ट कचहरी के मामलों के लिए अच्छे माने गए हैं, शत्रुओं को दबाने के लिए अच्छे माने गए। तो राहु का 6ठे भाव को देखना कहीं ना कहीं आपके शत्रु पक्ष को दबाकर रखेगा और कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको फायदा दे सकता है। राहु की ये दृष्टि जो 6ठे भाव के ऊपर रहने वाली है, आपकी जॉब में, क्योंकि 6ठा भाव हमारी मेहनत सा है, गुलामी का है, और जो जॉब में रहते हैं वो एक तरह का बंधन होता है, गुलामी होती है। तो 6ठे भाव से भी जॉब को देखा जाता है। राहु की यह दृष्टि आपकी जॉब में कुछ मुश्किलें खड़ी कर सकती है, यानी कि आपको पहले से अधिक कुछ हार्ड वर्क करना पड़े या मेहनत अधिक करनी पड़े। तो ऐसे समय में मैं नहीं समझता कि आपको पुरानी जॉब छोड़कर नई जॉब की तलाश करनी चाहिए, नहीं तो राहु की यह दृष्टि आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर देगी। राहु की 9वीं दृष्टि वृष लग्न के 8म भाव के ऊपर रहेगी, और 8म भाव जो होता है वो समुद्री यात्राओं से रिलेटेड होता है, या वहां से भी विदेश यात्राएं देख ली जाती हैं। तो राहु 12वें भाव में बैठकर कहीं ना कहीं विदेश यात्रा करवा सकता है, या 8म भाव के ऊपर जो उसकी दृष्टि है उसके कारण भी वो आपकी कोई विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित कोई कार्य आपका करवा सकता है। लेकिन 8म भाव कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं का भी है, तो थोड़ा अलर्ट रहना है। किसी भी प्रकार का व्हीकल जब भी चलाएं तो थोड़ा ध्यान से चलाइएगा, कोई दुर्घटना नहीं हो जाए। राहु का 8म भाव को देखना, क्योंकि 8म भाव कुछ ऐसी जो गुप्त वस्तुएं होती हैं, या जमीन में गड़ा धन जेब हो, अब गड़ा धन के निकले ना निकले वो बातें अलग होती हैं, लेकिन अचानक कहीं से कोई रुके हुए पैसे आ जाना, वो भी एक अचानक पैसे मिल जाना भी एक
बड़ी बात होती है। एक छुपे हुए पैसे का मिलना या गड़े हुए धन के बराबर ही हो जाता है। तो राहु की ये दृष्टि किसी न किसी आपके पुराने कुछ रुके हुए पैसे जिसको आपको लगता हो डूब गए थे, मर गए थे, उनको दिलवा सकती है। अचानक हो सकता है जैसा। राहु का ये गोचर वृष लग्न के लिए बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ सावधानियां यहां पर बरतनी है। किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े से हमेशा बचे, नहीं तो सरकारी दंड की संभावनाएं यहां पर रहती। या हॉस्पिटल में जाना, किसी भी बीमारी के तौर पे या किसी भी तरह से चोट लग जाने से, तो इन चीजों से आपको बचना है। घर की छत के ऊपर कच्चे कोयले रखना हानिकारक हो सकता है। तो घर की छत के ऊपर कच्चे कोयले मत रखिएगा। अब तो कच्चे कोयले बालने का रिवाज आमतौर पे शहरों में नहीं रह गया है। फिर भी अगर कुछ लोग सर्दियों में अंगीठी वगैरह जलाते थे या आग सेकने के लिए जलाते थे, तो उनके पास अगर कच्चे कोयले बच गए हैं तो वो घर की छत के ऊपर नहीं रखें, उनको घर से निकाल ही दें तो ज्यादा बेहतर है। मछलियों को आटे की गोलियां डालना, ये राहु का बेहतरीन उपाय हो सकता है। जब भी समय मिले किसी नदी की तरफ जाएं, किसी तालाब की तरफ जाएं, या जहां पे मछलियां हों वहां पर आटे की कुछ गोलियां जरूर डालकर आए। ये राहु के शुभ प्रभाव से बचाने में आपको मदद देंगे। तो फ्रेंड्स, ये था वृष लग्न के लिए राहु का मेष राशि का गोचर। जय श्री बालाजी।